नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सनपाल, एडवोकेट, फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज मैं इस चैनल के माध्यम से दो छोटे प्लान का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पहला प्लान है हेल्थ इंश्योरेंस, और हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना ज़रूरी है, इसमें हमारे लाइफ में इसकी क्यों आवश्यकता है और इसके रहने से क्या फ़ायदा है। दूसरा जो मेरा विषय है छोटा सा, वो ये है पेंशन प्लान। पेंशन प्लान क्यों लेना ज़रूरी है। तो पहले वापस मैं अपने प्लान पे आ जाता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना ज़रूरी है। आप कई साल थोड़ी थोड़ी मेहनत करके किसी प्रकार से एक पूंजी बनाते हो और इसी दौरान कोई घटना दुर्घटना हो जाती है आपके परिवार में, आपके बच्चों के साथ या आपके साथ कोई घटना दुर्घटना हुई, कोई भी बीमारी हुई और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। और ऐसे में आपके पास जब अस्पताल में आप भर्ती हुए, वहाँ पे आपका पूरा इलाज चला। अब वो इलाज के बाद जब आपके डिस्चार्ज का समय आया, इस समय में आपके पास जब बिल आया तो आपकी हालत पतली हो जाती है, क्योंकि बहुत खतरनाक तरीके से बहुत लंबे चौड़े बिल अस्पतालों में बनते हैं। ये किसी से भी छुपा नहीं है। आपकी कई सालों की मेहनत, आपकी पूंजी एक बार में अस्पताल में खत्म हो जाती है। यहाँ तक तो ठीक है कि आपकी अपनी पूंजी खत्म हो गई। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इतनी खतरनाक बीमारियां होती हैं, इतने खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं कि हमें न चाहते हुए लोगों से उधार लेना पड़ता है अपने हॉस्पिटल का बिल चुकाने के लिए, किसी ऑपरेशन के लिए, किसी सर्जरी के लिए। तो ऐसी स्थितियां क्यों आए जब अपने पास साधन उपलब्ध है, अपने पास कवच उपलब्ध है, अपन जो अपनी पूंजी है, मेहनत की पूंजी है, उसको भी बचा के रखें, किसी और से हमें उधार भी लेना ना पड़े। ऐसी स्थिति में हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध है। इस हेल्थ इंश्योरेंस को अपने को लेना है और हेल्थ इंश्योरेंस लेने से आपकी जो जमा पूंजी है वो भी सुरक्षित, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बीमारियों पे खर्चे ज़्यादा होने के कारण हम लोग जो है ये सोच के काम चला लेते हैं कि भैया अभी अपने पास व्यवस्था नहीं है, अपन इलाज नहीं करा पाएंगे। ऐसे में बीमारी आपका विकराल रूप भी ले सकती है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप उस इलाज को, तो बीमारी का इलाज तुरंत करवाएंगे और जल्दी करवाएंगे। कई हॉस्पिटलें, 9000 हॉस्पिटलों का टाइप का हेल्थ इंश्योरेंस स्टार हेल्थ मेरे पास उपलब्ध है। आप लोग मुझे कॉल करें और इस हेल्थ इंश्योरेंस को आप तुरंत लें। वर्तमान का समय किसी से छुपा नहीं हुआ है। कोविड-19 पिछले 3 महीनों से आय का कोई साधन नहीं है हमारे पास। सभी लोग घरों में बंद पड़े हुए हैं। अगर कहीं से किसी प्रकार से संक्रमण हो गया, हॉस्पिटलों में बिस्तरों की व्यवस्थाएं नहीं है, आपके लिए इलाज के लिए व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसे में आपको यदि प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ा तो आप समझ सकते हैं कि कितना बिल आपका बन सकता है। और यदि ये बड़ा बिल बन गया तो उसके लिए क्या आपने कोई व्यवस्था की है? क्यों नहीं की है? समझदारी कीजिए और तुरंत हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं कि आज लिया और आज से ही आपका कवर चालू हो गया। इसके लिए 15 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब ये हेल्थ इंश्योरेंस का कवर चालू होगा। यानी 15 दिन के बाद ही आपको कोई भी सुविधाएं दी जाएगी। एक्सीडेंट के कारण में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। एक्सीडेंट, आज आपने पॉलिसी ली और एक्सीडेंट हो गया, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमने पॉलिसी ली और एक्सीडेंट हो गया। उस घटना दुर्घटना के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है या कोई पहले की कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी घटना दुर्घटना की, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर कर लेता है तुरंत एक्सीडेंट कंडीशन का। लेकिन यदि कोई बीमारी है तो वो 15 दिन बाद ही कवर होगी। कोविड-19 में आप लोगों को मनोज सनपाल एडवोकेट की सलाह है कि आप तुरंत हेल्थ इंश्योरेंस लें, अपनी पूंजी को बचा के रखें, नहीं तो किसी भी दिन हॉस्पिटल के बिल आने के बाद आपकी सारी पूंजी खत्म हो जाएगी।
आपकी सेविंग मेहनत की खत्म हो जाएगी और फिर आपके पास कुछ नहीं रह जाता है बिना अफसोस के, सिवाय अफसोस के। अब मेरा दूसरा प्लान आता है पेंशन प्लान। पेंशन प्लान क्यों जरूरी है? वर्तमान में सभी लोग ये देख रहे हैं कि वृद्धाओं को वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाता है। अब हम अपने बच्चों पे ये ब्लेम लगाते हैं कि वो हमारा खर्च नहीं उठा पाते हैं। आप कहीं ये भी विचार करें कि क्या बच्चों पे उनके खर्च वो पूरा कर पा रहे हैं? शायद नहीं। उनकी आमदनी भी उतनी नहीं होती कि वो अपना परिवार अच्छे से चला पाए। ऐसे में वृद्धाओं का पालन पोषण कहीं कहीं हो सकता है, उन्हें कठिनाई महसूस होती होगी। बीमारियों के खर्चे बहुत ज़्यादा दिक्कत देते होंगे। कई बार ऐसे होते हैं कि वृद्धाओं की बहुत समय से बीमारियां चल रही हैं, दवाइयां चल रही हैं, बच्चे बीमारों का हॉस्पिटल बिल चुका के थक जाते हैं। आखिरी में डॉक्टर से कहते हैं, सर कृपया हमारे माता पिता को या वृद्ध को आप हमें डिस्चार्ज करने की मोहलत दे दीजिए, हम इन्हें घर ले जाते हैं। अब उसके बाद भगवान जो भी इनका होगा वो होगा। ऐसे में यदि आपके पास पेंशन प्लान है, आपने कोई प्लानिंग की थी जब आप कमाने के सक्षम थे, अगर वो पेंशन प्लान आपने कमाई के समय में ले लिया होता तो आज बच्चों पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं होता। कुछ इनकम आपके पास अपनी आती रहेगी, वो इनकम से आप अपने खर्च चला सकते हैं। वृद्ध जिंदगी बड़ी शान से जी सकते हैं। आपके अपने कुछ खर्चे होंगे, अपने पैसों से आप खर्च कर सकते हो। बच्चे से नहीं कहना पड़ेगा आपको, अपने लड़के से नहीं कहना पड़ेगा, अपने बहू से नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे पैसे दो, जरूरत है। आप अपनी आय से अपना खर्च आराम से कर सकते हैं। अपनी बीमारियों का खर्च अपनी आय से कर सकते हैं। वो आय कहाँ से आएगी? पेंशन प्लान से। पेंशन प्लान नॉर्मल तरीके से LIC में 2 प्रकार से दिए जा रहे हैं। एक, या तो आप एक बार में ही एक अमाउंट जमा कर दें। अमाउंट आपने जिस दिन जमा किया उसी दिन से आपके पास उसी महीने से खाते में पेंशन आना चालू हो जाएगी और ये पेंशन आपकी जिंदगी भर आती रहेगी जब तक आप जीवित हो। और यदि आप चाहते हो कि आपकी मैडम यानी आपकी पत्नी को भी वो आय आती रहे, क्योंकि जो आज रेट ऑफ इंटरेस्ट LIC दे रही है वो सारे बैंकों से अच्छे इंटरेस्ट दे रही है और लाइफ टाइम दे रही है। बैंक कुछ समय के लिए दे रही है इंटरेस्ट, लेकिन भविष्य में जो भी इंटरेस्ट होगा उसी पे पेंशन देगी। विकासशील की तरफ है भारत देश, और जब विकसित हो जाएगा तो विकसित देश 0 से 4% तक केवल ब्याज देते हैं जमा रकम पे। ऐसे में हो सकता है भारत भी जब विकासशील देश होगा तो ब्याज की दरें गिरेंगी, 2-3% आपकी जमा रकम पे मिलेगा। लेकिन अगर आप आज पेंशन प्लान में FD कर दिया और आपने एक अमाउंट LIC में डिपॉजिट कर दिया तो जो आज ब्याज दर है वो आपको जिंदगी भर मिलेगी। ऐसा नहीं कि भविष्य में बाकी बैंकों की ब्याज दरें गिर गई तो LIC ने भी ब्याज दर गिरा दी, नहीं। जो आज ब्याज दर है वही भविष्य में आपको ब्याज दर मिलती रहेगी। जैसे कुछ लोगों ने पहले 12%, 15% में FDयां की थी, पेंशन प्लान लिए थे LIC में, वही आज भी 12%, 15% उनको पेंशन आ रही है। कुछ समय पूर्व भी 7-8% आ रही थी, वो भी आज भी उनके पास 7-8% आ रही है कि बैंक की ब्याज दरें 5-6% है, लेकिन उनको 7-8% या 12% या 15% जिस ब्याज दर पे उन्होंने लिया था वो ही पेंशन आज उनको मिल रही है और भविष्य में भी उनको वही मिलेगी। ऐसे में आपके पास एक सिक्योरिटी रहेगी कि आपके पास ये पेंशन आती रहेगी। और यदि आप FD करके नहीं पेंशन पाना चाहते तो आपके पास LIC से एक सुविधा भी उपलब्ध है कि आप किस्तों में पेंशन के लिए एक अमाउंट जमा करें। उदाहरण के तौर पे 15 लाख रुपए आपको FD करनी है, लेकिन वो किस्तों में करनी है। तो आप चाहें तो आपके पास एक सुविधा उपलब्ध है कि हर माह आप एक प्रीमियम जमा करते जाएं LIC में। क्वार्टरली जमा करना चाहें, हाफ ईयरली जमा करना चाहें, ईयरली जमा करना चाहें, वो आप एक अमाउंट
15 साल, 20 साल, 25 साल, जो भी टर्म आप चाहते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार आप जैसे किस्त देना चाहते हैं, जैसे प्रीमियम देना चाहते हैं, वो सुविधा के अनुसार आप वो ले सकते हैं। पेंशन प्लान, आपको लगता है कि मुझे 15 साल बाद एक इनकम होनी चाहिए, 15 साल तक आप प्रीमियम में भरें। एक अमाउंट जब आपका डिपॉजिट हो जाएगा, जैसे पहले साल से ही आपने जो अमाउंट डिपॉजिट करना चालू किया, प्रीमियम जमा करना चालू किया, आपका बोनस उस पे चालू हो जाएगा। 15 साल, 20 साल, 25 साल, जो भी टर्म आपने निर्धारित की, 15 साल, 20 साल या 25 साल में जो एक अमाउंट जमा हुआ, उस पे बोनस पहले साल से ही मिलना चालू हो जाएगा। 20-25 साल में जो एक अमाउंट जमा हुआ, उस पे 8% जो इंश्योरेंस आपने लिया था उसका 8% आपको जिंदगी भर मिलता रहेगा पेंशन। जो भी आपने 15 साल, 20 साल, 25 साल की टर्म निर्धारित की थी, 15 साल, 20 साल, 25 साल में जो आपने अमाउंट जमा किया, 20 साल बाद, 15 साल बाद जो अमाउंट जमा हुआ, उस पे 8% जिंदगी भर आपको पेंशन आती रहेगी। इसके अलावा जो आपने शुरू से अमाउंट जमा किया 15 साल, 20 साल, उस पे भी बोनस जुड़ता रहेगा जब तक आप जीवित हो। और जैसे ही आपकी डेथ हुई, आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, क्योंकि आपको जिंदगी भर पेंशन दिया LIC ने। उसके बाद जो अमाउंट जमा हुआ था और जो बोनस बना, वो आपके नॉमिनी को दिया जाएगा। बहुत ही शानदार प्लान है। ऐसे शानदार प्लान पे आपको तुरंत निवेश करना चाहिए। या तो आप एक अमाउंट जमा करके तुरंत पेंशन चालू कर दीजिए, या तो फिर आप टुकड़ों टुकड़ों में आप एक अमाउंट जमा कीजिए, उस पर बोनस भी आपको मिल रहा है। उस बोनस के बाद जब वो एक अमाउंट जमा हो जाता है, उस पर आपको पेंशन मिलना चालू हो जाती है। पेंशन के बाद उस पर बोनस चलता रहता है। जब कभी भी आपकी डेथ होगी, वो एक बड़ा अमाउंट नॉमिनी को गिफ्ट की तरीके से उन्हें जब मिलेगा, वो आपके इस अमाउंट को पाकर खुश हो जाएंगे। इसी के साथ ये दो जो छोटी पॉलिसियों की प्लानिंग आज मैंने बताई है, आगे के चैनल में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार जमीन प्लाट से LIC बेहतर है, सुकन्या समृद्धि योजना से अच्छी है कि LIC अच्छी है। इसके अलावा आपको कार और लग्जरी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है कि LIC ज़्यादा ज़रूरी है, वो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और कमेंट करके आप अपनी प्लानिंग मेरे से जानकारी लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। स्वागत है आप लोग का। धन्यवाद, नमस्कार।